ड्रामा की शुरुआत एक भयानक कार एक्सीडेंट से होती है। सीन में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सिया कार में घायल पड़ी होती है। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा होता है। शहरोते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन दोस्तों, किस्मत शायद सिया पर बिल्कुल भी मेहरबान नहीं होती, क्योंकि उसी समय वहां उसकी सिस्टर इन लॉ लिली भी घायल पड़ी होती है। और हैरानी की बात तो यह है कि लिली भी प्रेग्नेंट होती है। तभी कुछ देर बाद वहां सिया का पति रायन पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि रायन अपनी पत्नी सिया की तरफ देखने के बजाय सीधे अपनी भाभी लिली की तरफ दौड़ पड़ता है। रायन जल्दी से लिली को कार से बाहर निकालता है। लिली कांपती हुई आवाज में रोते हुए कहती है, रायन, मुझे लगा आज मैं मर जाऊंगी। मैं तो बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। रायन उसे दिलासा देते हुए कहता है, डरो मत लिली, अब मैं आ गया हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद रायन बस एक बार सिया की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी लिली अचानक जोर से कराहने लगती है। वह दर्द का नाटक करते हुए कहती है, रायन, प्लीज मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। मेरे पेट में तुम्हारे भाई का बच्चा है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है बच्चा खतरे में है। यह सुनकर रायन तुरंत घबरा जाता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, चिंता मत करो लिली, मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। ये सुनते ही सिया दर्द से कराहते हुए रायन को पुकारती है, रायन, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो। लेकिन दोस्तों, रायन का दिल जैसे पत्थर बन चुका होता है। वह ठंडे दिल से जवाब देता है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, रायन, मेरा पैर कार में बुरी तरह फंस गया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन रायन बेरहमी से कहता है, सिर्फ तुम्हारा पैर ही तो फंसा है, तुम खुद ही निकाल सकती हो। शायद दर्द से कांपते हुए उससे विनती करती है, रायन प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं खुद से हिल भी नहीं पा रही। लेकिन तभी लिली फिर से दर्द का नाटक शुरू कर देती है। वह रोते हुए रायन से कहती है, रायन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। मेरे पेट में तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर रायन पूरी तरह घबरा जाता है। और दोस्तों, अगले ही पल वह ऐसा फैसला लेता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रायन अपनी पत्नी सिया को उसी हालत में छोड़ देता है और लिली को लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, शायद दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह किसी तरह अपना फंसा हुआ पैर कार से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद सिया जमीन पर रेंगते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचने की कोशिश करती है। शह रोते हुए रायन से कहती है, रायन, मेरा पैर कार में बुरी तरह फंसा हुआ था और तुम मुझे उसी हालत में छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह तक नहीं देखा कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन दोस्तों, रायन उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तभी लिली गुस्से में कहती है, तुम दोनों की शादी को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब अचानक से कैसे हो सकती हो? रायन से झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर सिया रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। शायद दर्द से कहती है, मेरे पैरों के बीच से खून भी निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, रायन गुस्से में सिया को धक्का देता है और लिली को लेकर तुरंत अस्पताल चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अस्पताल में डॉक्टर सिया की जांच करते हैं और उसे एक ऐसी खबर देते हैं जिससे उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें अफसोस है, बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से आपका बच्चा पेट में ही मर चुका है। डॉक्टर बताते हैं, हमें ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। ये सुनकर सिया पूरी तरह टूट जाती है और रोते रोते कहती है, मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। दूसरी तरफ उसी अस्पताल में लिली को भी भर्ती किया जाता है, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है। डॉक्टर रायन से कहते हैं, मरीज का पैंडा ब्लड ग्रुप है और अभी अस्पताल में उस ब्लड की कमी है। ये सुनते ही रायन को याद आता है कि सिया का भी वही ब्लड ग्रुप है। रायन तुरंत सिया के कमरे में जाता है और उससे कहता है, मेरी भाभी की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें उसे अपना खून देना होगा। ये सुनकर सिया हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, रायन, उसके वजह से ही मेरा बच्चा मर गया और अब तुम चाहते हो कि मैं उसी औरत को अपना खून दूं। लेकिन रायन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। रायन गुस्से में कहता है, ड्रामा करना बंद करो, तुम कभी प्रेग्नेंट ही नहीं। शाह बार बार समझाती है, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं खून नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों, रायन इतना बेरहम इंसान होता है कि वह जबरदस्ती डॉक्टरों को आदेश देता है कि सिया का खून निकाल लिया जाए। डॉक्टर रायन को चेतावनी देते हैं, अगर सिया से और खून निकाला गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रायन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। रायन गुस्से में कहता है, खून निकालते रहो,
क्योंकि लिली और उसके बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सें भी हैरान रह जाती हैं, लेकिन रायन के डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, आखिरकार सिया का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वह दर्द सहते सहते बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद अस्पताल की कुछ नर्सें आपस में बातें कर रही होती हैं। एक नर्स कहती है, पास वाले कमरे में लिली ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। दूसरी नर्स कहती है, और रायन तो इतना खुश है कि उसने बच्चे की डिलीवरी कराने वाले हर डॉक्टर को बड़ा इनाम दिया है। यह सुनकर एक नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है रायन लिली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन तभी दूसरी नर्स हैरानी से कहती है, इसमें अच्छा क्या है? क्योंकि जिस औरत के लिए रायन इतना खुश हो रहा है, वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी भाभी है। नर्स आगे कहती है, उसकी असली पत्नी सिया तो इसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। नर्स दुखी होकर कहती है, और कुछ दिन पहले ही उसका मिसकैरेज हुआ है। नर्स अफसोस से कहती है, लेकिन रायन एक बार भी उसे देखने तक नहीं आया। ये सुनकर बाकी नर्सें भी हैरान रह जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सिया अस्पताल के बिस्तर पर बिल्कुल अकेली लेटी होती है। सिया दुखी होकर सोचती है, मेरे अपने बच्चे की मौत पर किसी को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, पूरा परिवार लिली के बच्चे के जन्म की खुशी मना रहा है। शय मन ही मन कहती है, शायद मेरा बच्चा इस परिवार के लिए कभी मायने ही नहीं रखता था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रायन अंदर आता है। रायन ठंडे लहजे में कहता है, यह सूप लिली ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। रायन आगे कहता है, लिली ने कहा है कि सिया को यह सूप पूरा पीने के लिए कहना। यह सुनते ही सिया का गुस्सा फूट पड़ता है। शय गुस्से में कहती है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं उन सब लोगों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तभी रायन गुस्से में सूप का कटोरा जमीन पर फेंक देता है। रायन गुस्से से सिया को डांटते हुए कहता है, अपना गुस्सा काबू में रखो। लिली ने फू परिवार के इकलौते वारिस को जन्म दिया है और यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर सिया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शय गुस्से से कहती है, कौन सा योगदान? शय तड़पते हुए कहती है, क्या यह योगदान है कि लिली ने मेरा पति मुझसे छीन लिया? शय रोते हुए कहती है, या फिर यह योगदान है कि उसने मेरे बच्चे को मरवा दिया? इतना सुनते ही रायन गुस्से में सिया को चुप रहने के लिए कहता है। तभी एक नर्स कमरे में आती है और रायन से कहती है, मिस्टर रायन, लिली को होश आ गया है। रायन बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रायन लिली के कमरे में पहुंचता है। रायन मुस्कुराते हुए कहता है, ये बच्चा कितना प्यारा है। तभी लिली धीमी आवाज में कहती है, लेकिन यह बच्चा तो बिना पिता के पैदा हुआ है। लेकिन रायन तुरंत कहता है, ऐसा नहीं है। अब से इस बच्चे का पिता मैं बनूंगा। ये सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है। लिली भावुक होकर कहती है, अगर तुम सच में मेरे बच्चे के पिता बन जाओ तो मैं दुनिया की सबसे खुश औरत बन जाऊंगी। लिली धीरे से कहती है, अब से तुम्हें इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसी समय लिली की नजर अचानक कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ती है। वह देखती है कि सिया कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपके चुपके उन्हें देख रही होती है। लेकिन दोस्तों, लिली बहुत चालाक और चालबाज औरत होती है। वह जानबूझकर रायन के और करीब आ जाती है और फिर सब कुछ जानते हुए भी रायन को कसकर गले लगा लेती है, ताकि सिया को यह लगे कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ये देखकर सिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद लिली सिया के कमरे में आती है। लिली धीरे से कहती है, मेरा बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, इसलिए उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। एक बाबा ने बताया है कि शहर के बाहर जियोन पहाड़ पर एक बहुत पवित्र मंदिर है। अगर तुम वहां जाकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करोगी तो शायद मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। ये सुनकर सिया गुस्से में कहती है, मैं क्यों जाऊं? शायद दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं अपने ही बच्चे को नहीं बचा पाई तो मैं किसी और के बच्चे को कैसे बचा सकती हूँ? इसलिए सिया साफ साफ मना कर देती है। अगर तुम वहां जाकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करोगी तो शायद मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। ये सुनकर सिया गुस्से में कहती है, मैं क्यों जाऊं? मैं अपने ही बच्चे को नहीं बचा पाई तो मैं किसी और के बच्चे को कैसे बचा सकती हूँ? इसलिए सिया साफ साफ मना कर देती है। रायन सख्त आवाज में कहता है, लिली का बच्चा फू परिवार का इकलौता वारिस है और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें लिली के बच्चे की मदद करनी ही होगी। यह सुनकर सिया गुस्से में रायन का हाथ झटक देती है। सिया गुस्से से कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। लेकिन लिली चालाकी से रायन से कहती है, तुम पहले बच्चे के पास जाओ, मैं सिया को समझा लूंगी। रायन वहां से चला जाता है। रायन के जाते ही लिली का असली चेहरा सामने आ जाता है। फिर वह सिया को एक छोटा सा डिब्बा दिखाती है, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर उसके मरे हुए बच्चे की अस्थियां होती हैं। लिली जोर से हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे ही बच्चे की राख है। ये सुनते ही सिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन लिली ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, अगर तुम अपने बच्चे की राख वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें पहाड़ पर बने मंदिर तक 3 बार सिर झुकाते हुए जाना होगा और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करनी होगी।
अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे की राख वापस दे दूंगी, लेकिन अगर तुमने मना किया तो मैं इस राख को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। दोस्तों, अपने बच्चे की आखिरी निशानी को बचाने के लिए सिया मजबूर हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सिया पहाड़ की लंबी सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़ रही होती है। सिया रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान, अगले जन्म में मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना। सिया रोते हुए कहती है, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। कुछ समय बाद सिया पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। शा किसी तरह वापस लिली के पास पहुंचती है। शा थकी हुई आवाज में कहती है, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, अब मुझे मेरे बच्चे की राख वापस दे दो। लेकिन दोस्तों, लिली हंसते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और तुम इतनी बेवकूफ हो कि मेरी बातों को सच मान लिया। ये सुनकर सिया गुस्से से कांपने लगती है। शायद दर्द भरी आवाज में कहती है, तुमने मेरा बच्चा भी छीन लिया और अब उसकी राख से भी खेल रही हो। लिली मुस्कुराते हुए कहती है, वह कार एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था और जब तुम्हारा बच्चा जिंदा बच गया था तो मैंने डॉक्टरों को पैसे देकर उसे मरवा दिया। यह सुनते ही सिया का गुस्सा फूट पड़ता है। सिया गुस्से में लिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रायन वहां पहुंच जाता है। लिली तुरंत रोने का नाटक करने लगती है। लिली रोते हुए रायन से कहती है, रायन, सिया पागल हो गई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर रायन हैरान रह जाता है। सिया गुस्से में रायन से कहती है, रायन, लिली ने ही कार एक्सीडेंट करवाया था। सिया रोते हुए कहती है, उसी की वजह से हमारे बच्चे की मौत हुई। लेकिन दोस्तों, रायन उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लिली मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, रायन, सिया मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। लिली रोते हुए कहती है, सिया हमेशा से मुझसे जलती रही है। रायन भी गुस्से में सिया को डांटने लगता है। रायन कहता है, सिया, तुम पागलों की तरह बर्ताव कर रही हो। ये सुनकर सिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। शायद दर्द भरी आवाज में कहती है, रायन, हमारी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन आज तुमने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। रायन, तुमने सच जानने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि लिली का साथ देकर तुमने मुझे ही मार दिया। अगर ऐसा है तो अब इस मामले से कोई भी बच नहीं पाएगा। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ रायन अपने लोगों के साथ एक बड़ी पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। रायन अपने आदमी से कहता है, कल होने वाली पार्टी की सारी तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। रायन का आदमी सम्मान से कहता है, सर, सब कुछ आपके आदेश के अनुसार ही तैयार किया गया है। सभी मेहमानों को सोने की नक्काशी वाले खास निमंत्रण भेजे गए हैं। दरअसल दोस्तों, ये पार्टी लिली के बच्चे के लिए रखी गई होती है। रायन गर्व से कहता है, ये बच्चा मेरे परिवार का इकलौता वारिस है। रायन कहता है, इसलिए मैं उसके लिए सबसे भव्य फुल मून बैंक्वेट आयोजित करूंगा। ये सब देखकर लिली भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी लिली को अचानक एक बात याद आती है। लिली रायन से पूछती है, क्या तुमने सिया को भी इस पार्टी का निमंत्रण भेजा है? यह सुनकर रायन गुस्से में कहता है, सिया हर समय परेशानी खड़ी करती रहती है, इसलिए बेहतर होगा कि वह घर पर ही रहे। लेकिन लिली चालाकी से रायन को समझाने लगती है। लिली कहती है, सिया आखिर तुम्हारी पत्नी है। लिली कहती है, अगर इतनी बड़ी पार्टी में वह नहीं आएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये सुनकर रायन कुछ देर सोचता है। फिर रायन अपने आदमी से कहता है, ठीक है, सिया को भी निमंत्रण भेज दो। लेकिन दोस्तों, लिली सोचती है, भले ही मैंने सिया का बच्चा मरवा दिया हो, लेकिन रायन अब भी उसी से प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद सिया को भी उस पार्टी का निमंत्रण मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार सिया पहले वाली कमजोर और टूटी हुई औरत नहीं होती। इस बार सिया मन ही मन एक बड़ा फैसला ले चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है। अब सिया एक ताकतवर बिजनेसमैन यान से मिलने जाती है। दोस्तों, यान रायन का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल होता है। यान हैरानी से सिया से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब सिया शांत आवाज में कहती है, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं 3 दिनों में फू परिवार को बर्बाद कर सकती हूँ। यह सुनकर यान हैरान रह जाता है। यान पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तब सिया उसे पूरी सच्चाई बताती है। शा कहती है, रायन ने अपनी भाभी लिली के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शा दर्द भरी आवाज में कहती है, इतना ही नहीं, लिली ने डॉक्टरों को पैसे देकर मेरे अजन्मे बच्चे को भी मरवा दिया। शा गुस्से से कहती है, अब मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद सिया यान से कहती है, तुम शहर के सभी बड़े और ताकतवर लोगों को रायन की पार्टी में बुलाओ। यान हैरान होकर सिया से पूछता है, अगर तुम रायन को बर्बाद करना चाहती हो तो उसकी पार्टी में इतने लोगों को क्यों बुलाना चाहती हो? तब सिया ठंडे स्वर में जवाब देती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वहां होंगे उतनी ही बड़ी बेइज्जती रायन और लिली की होगी। और एक बार जब सच सबके सामने आ जाएगा तो फू परिवार कभी भी अपना नाम वापस नहीं कमा पाएगा। ये सुनकर यान धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, क्योंकि दोस्तों, उसे भी रायन से बदला लेने का मौका मिल गया होता है। यान हैरान होकर सिया से पूछता है,
अगर तुम रायन को बर्बाद करना चाहती हो तो उसकी पार्टी में इतने लोगों को क्यों बुलाना चाहती हो? तब सिया ठंडे स्वर में जवाब देती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वहां होंगे उतनी ही बड़ी बेइज्जती रायन और लिली की होगी। और एक बार जब सच सबके सामने आ जाएगा तो फू परिवार कभी भी अपना नाम वापस नहीं कमा पाएगा। ये सुनकर यान धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, क्योंकि दोस्तों, उसे भी रायन से बदला लेने का मौका मिल गया होता है। यन कुछ देर तक सिया को देखता रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सिया सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, वह रायन और लिली की पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद यान सिया से हाथ मिलाता है। यान मुस्कुराकर कहता है, अब से हमारा दुश्मन एक ही है। सीन शिफ्ट होता है। पूरे शहर के अमीर और ताकतवर लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। हर कोई कह रहा होता है, फ्यू परिवार सच में बहुत अमीर है। कुछ लोग आपस में कहते हैं, सिर्फ एक बच्चे की पार्टी के लिए ही इतनी भव्य तैयारी की गई है। कुछ मेहमान तो यह भी कहते हैं, ये पार्टी रायन की शादी से भी ज्यादा भव्य लग रही है। उसी समय वहां यान भी पहुंच जाता है। रायन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि दोनों बिजनेस में दुश्मन होते हैं। रायन गुस्से में पूछता है, यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब यान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, निमंत्रण तो तुमने ही भेजा था रायन, इसलिए मैं आ गया। रायन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिली तुरंत बीच में आ जाती है। लिली मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर यान, आपका यहाँ स्वागत है। तभी रायन सख्त आवाज में कहता है, अगर तुमने इस पार्टी में कोई हंगामा करने की कोशिश की तो तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। यान बस मुस्कुराकर रायन को देखता रहता है। उसी समय रायन को अचानक याद आता है कि सिया अभी तक पार्टी में नहीं आई है। रायन गुस्से में अपने आदमी से पूछता है, सिया अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? तभी अचानक सबकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। सिया ने इस पार्टी में आने के लिए काले कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रायन गुस्से में सिया से पूछता है, ये क्या पहन रखा है तुमने? लेकिन सिया शांत स्वर में जवाब देती है, आज सिर्फ लिली के बच्चे की खुशी का दिन नहीं है। आज मेरे अपने बच्चे की मौत को भी 30 दिन पूरे हुए हैं। इसलिए आज मैं अपने अजन्मे बच्चे के लिए मातम मनाने काले कपड़े पहनकर यहाँ आई हूँ। ये सुनते ही वहां मौजूद मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कुछ लोग धीरे से कहते हैं, क्या सच में रायन ने अपने ही बच्चे को मरने दिया था? ये सुनकर रायन गुस्से में सिया से कहता है, तुम बार बार वही झूठ दोहरा रही हो। लेकिन तभी सिया सबके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट निकालती है। सिया सबको वह रिपोर्ट दिखाती है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि सिया 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसी एक्सीडेंट के बाद उसका बच्चा मर गया। उसी दिन रायन ने अपनी भाभी लिली को बचाने के लिए मुझे एम्बुलेंस से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, और बाद में लिली ने डॉक्टरों को पैसे देकर मेरे बच्चे को मरवा दिया। ये सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। वे आपस में बातें करने लगते हैं। अगर ये सच है तो रायन कितना बेरहम आदमी है। लेकिन रायन तुरंत सफाई देने लगता है। उस समय हालात बहुत खराब थे। लिली की जान खतरे में थी और वह मेरे बड़े भाई के बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए उसे पहले बचाना जरूरी था। लिली भी मासूम बनने का नाटक करने लगती है। उस समय मैं रायन के बड़े भाई के इकलौते बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए रायन ने मुझे बचाया। लेकिन सिया गुस्से में कहती है, यह सब झूठ है। रायन ने अपनी भाभी को बचाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे की बलि दे दी, और आज भी वह उसी औरत के लिए इतनी बड़ी पार्टी कर रहा है। रायन फिर से सिया को पागल कहने लगता है, लेकिन सिया सख्त आवाज में कहती है, आज मैं सबको सच्चाई दिखाकर ही रहूंगी। दोस्तों, पार्टी में रायन बार बार यही कहता रहता है कि सिया उस पर और लिली पर झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन तभी सिया सबके सामने जोर से कहती है, मेरे पास रायन और लिली के रिश्ते का सबूत है। ये कहकर सिया अपना फोन निकालती है और सबके सामने रायन और लिली का वीडियो चला देती है। वीडियो देखते ही रायन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रायन तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, सिया को तुरंत यहाँ से बाहर ले जाओ। लेकिन तभी यान बीच में आ जाता है। यान सख्त आवाज में कहता है, अगर सिया को अभी जबरदस्ती बाहर ले जाया गया तो लोगों को शक होगा कि रायन सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि सिया को अपनी बात पूरी करने दी जाए। रायन मजबूरी में मान जाता है। उधर लिली मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिया के पास कोई भी असली सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन अचानक चालू हो जाती है और उस स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रायन और लिली एक कमरे में अकेले खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। वीडियो में लिली कह रही होती है, अगर रायन सच में मेरे बच्चे का पिता बन जाए तो मैं दुनिया की सबसे खुश औरत बन जाऊंगी। इतना ही नहीं, वीडियो में रायन भी साफ साफ कहता है, अब से मैं उसी बच्चे का पिता बनूंगा और मुझे सिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये वीडियो देखते ही पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या रायन का अपनी ही भाभी के साथ अवैध रिश्ता है? यह देखकर रायन गुस्से में चिल्लाने लगता है। रायन कहता है, यह वीडियो नकली है। सिया ने बदला लेने के लिए यह सब एडिट किया है। लेकिन तभी सिया एक और सबूत निकालती है। इस बार सिया एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है। उस रिकॉर्डिंग में लिली की आवाज साफ सुनाई देती है। लिली उस रिकॉर्डिंग में कह रही होती है, कार एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था।
और लिली आगे कहती है, जब सिया का बच्चा जिंदा बच गया था तो मैंने डॉक्टरों को पैसे देकर उसे मरवा दिया। ये सुनते ही पार्टी में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब रायन को भी सच्चाई समझ आने लगती है। रायन गुस्से से लिली की तरफ देखता है। रायन गुस्से में पूछता है, लिली, क्या ये सब सच है? लिली घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है, लेकिन आखिरकार वह टूट जाती है और सबके सामने सच बोल देती है। हाँ, एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सिया का बच्चा पैदा हो। अगर सिया का बच्चा पैदा हो जाता तो फू परिवार की सारी संपत्ति उसी को मिल जाती। रायन तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, लिली को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन तभी सिया एक और बड़ा खुलासा करती है, लिली का बच्चा असल में फू परिवार का नहीं है, वह लिली के एक्स बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये सुनते ही रायन पूरी तरह टूट जाता है। तभी लिली घमंड से कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? लिली को पूरा भरोसा होता है कि सिया के पास कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बार सिया बिल्कुल भी डरती नहीं है। अशांत आवाज में कहती है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। मैंने तुम्हारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और लिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ ही देर बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सबके सामने लाई जाती है और उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि लिली का बच्चा फू परिवार का नहीं है। ये सच्चाई सामने आते ही पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। अब रायन को समझ आने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही पत्नी और अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है। शाह सख्त आवाज में कहती है, आज मैंने अपने बच्चे के लिए इंसाफ ले लिया है और अब इस घर में रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं बची। यह कहकर सिया अपनी शादी की रिंग उतारती है। इसके बाद सिया बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रायन को पता चलता है कि सिया घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। रायन को यह भी पता चलता है कि सिया तलाक के कागज छोड़कर गई है। ये देखकर रायन पूरी तरह टूट जाता है। रायन तुरंत सिया को कॉल करता है, लेकिन सिया उसका कॉल काट देती है। अब रायन को एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब सिया कभी वापस आने वाली नहीं होती। और दोस्तों, इसी के साथ यह ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। रायन अपनी गलतियों के साथ अकेला रह जाता है, जबकि सिया अपने बच्चे के लिए इंसाफ लेकर एक नई जिंदगी शुरू करने चली जाती